सदियों से अफ्रीका को लूटा जा रहा है। यहाँ बसने वाले 1.5 अरब इंसानों को गुलाम नस्ल तस्वुर किया जाता रहा है। जुल्म सितम के नहस बादल न्यू कॉलोनियलिज्म की शक्ल में आज भी अफ्रीका पर छाए। नाउमीदी की इस अंधेरी रात में रोशनी की एक उभरती हुई किरण कि जो नवीदे सुबह मालूम होती है। 34 साला इब्राहिम ट्राओरे बर्किना फासो का एक नौजवान रहनुमा कि जो फ्रांस और दीगर साम्राज्यी ताकतों के सामने आन खड़ा हुआ है। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा और आज हम अफ्रीका के उभरते हुए एंटी इंपीरियलिस्ट लीडर इब्राहिम ट्राओरे का मुख्तसर मगर दिलचस्प तारुफ आपके सामने रखेंगे। यूं तो तमाम यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका के वसाइल को हथियाया है, लेकिन इस इस्तेहसाल की दौड़ में फ्रांस हमें सबसे आगे नजर आता है। वेस्ट अफ्रीका की गोल्ड माइंस से लेकर बर्किना फासो की कॉटन फील्ड्स तक फ्रांस ने इन तमाम वसाइल को हथियाकर अफ्रीका को बदले में सिर्फ गुर्बत, मुफलसी और गुलामी का तोक ही पहनाया है। अलज़ाहिर तो अफ्रीका कई दहाइयों पहले आज़ाद हो चुका, लेकिन कॉलोनियल पावर्स के नहस पंजे आज भी अफ्रीका में गड़े हुए हैं। तकरीबन 40 अफ्रीकी ममालिक आज भी अपनी करेंसीज को खुद प्रिंट नहीं करते, बल्कि यही वेस्टर्न न्यू कॉलोनाइजर्स उनके बिहाफ पर उनकी करेंसीज को प्रिंट करते हैं और अल्टीमेटली देयर इकोनॉमीज आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दोज न्यू कॉलोनाइजर्स। और दूसरी जानब करप्ट और कंप्रोमाइज्ड हुक्मरान कि जो अपनी अक़वाम की बजाय इन्हीं साम्राज्यी ताकतों के साथ ज़्यादा मुखलिस नजर आते हैं, एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से आज भी अफ्रीका गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पल भर को यहाँ रुक कर अंदाज़ा कीजिए कि वो सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब मगरबी दुनिया कि जो हमें इंसानियत, आला इखलाकी इक़दार और आज़ादी का दर्स देते नहीं थकती, वो खुद अफ्रीका में आज की तारीख़ में क्या कर रहे हैं। और ये तमाम तर जुल्म और सितम जो अफ्रीका में रवा रखा जा रहा है, ये किसी और की जानिब से नहीं, बल्कि इन्हीं इम्पीरियल वेस्टर्न पावर्स की जानिब से है कि जो एक तरफ तो इंसानियत के अलम बरदार नज़र आते हैं, जबकि दूसरी जानिब उनके असल घनौना चेहरा किस कदर बदनुमा है वो आप अफ्रीका के हालात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसी नाइंसाफ़ी और जुल्म जोर के माहौल में एक नौजवान अपने सीने में आज़ादी और हुर्रियत का अंगेज़ा लिए हुए परवान चढ़ रहा था और बड़ी खामोशी से अपनी नज़रियाती जड़ों को मजबूत करता चला जा रहा था। इस नौजवान का ताल्लुक बर्किना फासो से था और इसका नाम इब्राहिम ट्राओरे है, जो पहले तो एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन 30 सितंबर 2022 को बर्किना फासो के एक करप्ट और नाअहल हुक्मरान कि जो अपने मुल्क से ज़्यादा फ्रांस और साम्राज्यी ताकतों का हमनवा और उनका खैरखा था, उसको हटाकर एक कॉप के ज़रिए इक़्तिदार पर तसल्लुत कायम कर लिया। ये coup बहुत जल्द अवामी इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर गया कि जब इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी पहली ही स्पीच में एंटी इंपीरियलिस्ट ख्यालात का इजहार किया। ही सेड वी रिफ्यूज टू बी स्लेव्स इन आवर ओन लैंड। और उसके बाद अवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर निकल आया एंड द स्लोगन वाज नो मोर फ्रांस, अफ्रीका बिलोंग्स टू द अफ्रीका। इब्राहिम ट्राओरे ने बहुत जल्द फ्रेंच ट्रूप्स को बर्किना फासो से निकाल बाहर किया और बाकी अफ्रीकन नेशंस को भी रीच आउट करना शुरू कर दिया टू फॉर्म एन अलायंस अगेंस्ट दीज न्यू कॉलोनाइजर्स। यहाँ पर यह भी जानना अहम है कि इब्राहिम ट्राओरे वो पहला लीडर नहीं है कि जो आज़ाद अफ्रीका की बात कर रहा है, बल्कि इब्राहिम ट्राओरे से पहले बुर्किना फासो का एक और लीडर थॉमस सैंकारा भी इसी आज़ाद अफ्रीका के शुआर को बुलंद करता रहा है, लेकिन ही वाज असैसिनेटेड बैक देन। और इसी पुरखतर रास्ते पर अब कई दहाइयों बाद इब्राहिम ट्राओरे भी गामजन है और अभी तक की जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को फाइल किया जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर तारीख ये सबक भी देती है कि आज़ादी और हुर्रियत जैसे अवामी नज़रियात की हामिल तहरीकें मुकम्मल तौर पर फना नहीं होती, बल्कि कई दहाइयों के गुजर जाने के बावजूद भी ये अपने एंड गोल के हसूल तक जारी रहती हैं। और बेशक इसमें लीडर्स चेंज होते हैं, हालात और वाक़यात तब्दील होते हैं, दहाइयाँ गुजर जाती हैं, लेकिन ये तहरीकें ज़िंदा रहती हैं until they achieve their end goal। अगर हम अफ्रीका के एंटी इंपीरियलिस्ट लीडर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर असैसिनेटेड। मसलन पैट्रिस लुमुम्बा ऑफ कोंगो ही वाज असैसिनेटेड इन 1961, थॉमस सैंकारा ऑफ बुर्किना फासो ही वाज असैसिनेटेड इन 1987। इसी तरह मुअम्मर गद्दाफी ऑफ लीबिया ही वाज आल्सो किल्ड बाय हिज ओन पीपल इन 2011। ये तमाम लीडर्स एंटी इंपीरियलिस्ट थे और इन्होंने अपना नक्श और रोल अपने ज़माने के हिसाब से प्ले किया और अल्टीमेटली इब्राहिम
ट्राओरे इन तमाम लीडर्स की लेगेसी को आगे कैरी कर रहा है। अलबत्ता इब्राहिम ट्राओरे की अभी तक की सबसे बड़ी सक्सेस ये रही है कि उसने 2 दीगर अफ्रीकन कंट्रीज माली और नाइजर को साथ मिलाकर अलायंस ऑफ सहल स्टेट्स फॉर्म की है, और इन तमाम ममालिक ने फ्रेंच ट्रूप्स को निकाल बाहर किया है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को नेशनलाइज करने के लिए कोशां हैं, और अल्टीमेटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को काउंटर बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए ईस्टर्न पावर्स की तरफ भी रुख मोड़ चुके हैं। रशियन वेपन्स और एडवाइजर्स अब इन ममालिक में मौजूद हैं। चाइना भी अपनी इन्वेस्टमेंट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है, और अगर चाइना और रशिया ने कलेक्टिवली इन कंट्रीज़ को फुली सपोर्ट प्रोवाइड की तो फ्रांस और दीगर साम्राज्यी ताकतों के लिए मुकम्मल तौर पर इस तहरीक को डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तमाम डिस्कशन का निचोड़ आपके सामने रखूं तो इब्राहिम ट्राओरे अब सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं रहे, बल्कि अफ्रीका के आम आवाम के लिए ही इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस कि किस तरह बर्किना फासो के एक पसमानदा देहात का एक नौजवान इंपीरियल पावर्स के सामने आकर डट के खड़ा हो गया है। यह तो वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम ट्राओरे आज़ाद अफ्रीका के अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे, या बाकी एंटी इंपीरियलिस्ट लीडर्स की तरह ये भी अल्टीमेटली असैसिनेट कर दिए जाएंगे। अलबत्ता अब की बार अगर कोई मगरबी तहजीब का करवीदा आपके सामने इंसानी हकूक़ और आला इंसानी इक़दार की बात करे तो उसे अफ्रीका में ढाए जाने वाले इन मज़ालिम और न्यू कॉलोनिज़म की ये दास्तान ज़रूर सुनाइएगा। इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।